अभी तक आपने सुना, ये क्या कर रही हूँ। तभी एक बार और टिचिक की आवाज आई। दोनों ने सामने देखा। अव्या दांत पिसते हुए, आपकी बेवकूफ़ी के चलते आज मेरी जान ही चली जाती। अब शांति से बैठे रखिए। अव्या की डांट सुन अभय अच्छे बच्चों की तरह शांति से बैठ गया। अव्या ने धीरे से अपने पेंडेंट को निकाला और झटक से अभय की गोद से उतर गई। अभय ने सामने देखा और फिर अपनी जगह से उठते हुए, अब बेटा तुम नहीं बचोगे, अब आगे सुने। अभय चलता हुआ एक छोटे से बच्चे के पास आया, जो गले में कैमरा टंगाए बस खिलखिला रहा था। अभय उसके आगे एक घुटने बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अभी क्या कर रहे थे आप। वो छोटा सा बच्चा अपनी तोतली आवाज में बोला। अंश आपती और उन एंजल की क्यूट क्यूट फोटो क्लिक कर रहा था। अच्छा तो बताए कैसी फोटो क्लिक की है आपने। अंश ने उसके हाथ में कैमरा पकड़ा दिया और उस बच्चे की दोबारा ली गई अपनी और आव्या की फोटोज देखने लगा, जिन्हें देखते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। अव्या अंश से उसके मोम डेट के बारे में पूछने लगी। अंश उसे इशारे से एक और दिखाता है जहां एक कपल न्यूबॉर्न बेबी को लिए एक दूसरे में खोए हुए थे। अव्या अंश के सिर को सहलाते हुए, पर अंश बेबी, आपको ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए, आप खो भी सकते हो। अंश क्यूटली, अंश तो फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है, और अंश बला हो गया है, ऐसे थोड़ी खो जाएगा। अव्या हंस पड़ी तो वही अभय ने अंश की नाक हल्के से खींचते हुए, बट बिना परमिशन के किसी की फोटोज क्लिक करना बैड मैनर्स है। अंश उदासी से, शोरी, अंश बैड बॉय नहीं है। उसकी उदासी देख अव्या और अभय एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभय उसे अपना मोबाइल देते हुए, आप मेरे से हम दोनों की अच्छी फोटोज क्लिक कर दोगे प्लीज, अभय प्यार से बोला तो अंश के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से, मुझे आपके साथ कोई फोटो नहीं खिंचवानी, समझे आप। अव्या उठकर जाने लगी तो अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली। अव्या उसे घूरते हुए, हाथ छोड़िए मेरा। अभय उसे अपनी ओर खींच लेता है। अव्या अभय की गोद में बैठ गई और तभी अंश ने उन दोनों की फोटो ले ली। अव्या गुस्से से अभय को देखने लगी, वही अभय मुस्कुराते हुए, थोड़ी सी स्माइल कीजिए मिस दीवान, फोटोज अच्छी नहीं आएगी, मुझे आपके साथ कोई फोटो नहीं लेनी, समझे आप। अव्या गुस्से से मगर धीरे से बोली, जिस पर अंश कैमरे में देखते हुए, एंजल प्लीज इधर देखो ना, आपकी फोटो अच्छी नहीं आली। अव्या ने उस ओर देखा और कुछ फोटोज उसने खिंचवा ही ली। अंश ने अभय को मोबाइल वापस दिया। अभय उन फोटोज को देखा। अव्या सच में बहुत गुस्से में थी, मगर उतनी ही प्यारी लग रही थी, जिससे अभय हंस दिया। अव्या तो गुस्से से जा चुकी थी, वही अभय भी अंश को बाय बोल उसके फॉरहेड पर किसकर जल्दी से अव्या के पीछे दौड़ पड़ा। यहाँ अंश भी अपने मोम डेट के पास चला गया। अभय अव्या के पीछे चलने लगा, जिससे इरिटेट होते हुए अव्या, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। मगर अभय का सारा ध्यान तो अपने मोबाइल में था। अव्या को अजीब लगा, उसने झांक कर देखा तो अभय उसी की फोटोज देख रहा था। ये मेरी फोटोज है, कैसी फोटोज ली है, इसमें मैं कितनी खराब लग रही हूँ, डिलीट कीजिए। अव्या अभय का मोबाइल छीनने लगी, जिस पर अभय अपना हाथ ऊपर करते हुए, गलती फोटोज में नहीं, गलती तुम्हारे फेस में है। मैंने कहा था ना जरा सा मुस्कुरा लो, लेकिन तुम्हें तो गुस्से में रहना था। अव्या उछलकर अभय के हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करने लगी। मैंने ने कहा ना फोटो डिलीट कीजिए। अभय उससे दूर भागते हुए, दम है तो करवा लो, वैसे जो भी बोलो, गुस्से में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल किसी खूंखार चुड़ैल की तरह। अव्या गुस्से से अभय की ओर बढ़ते हुए, लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं आपसे मिस्टर अभय, फोटो डिलीट कर दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। अभय हंसते हुए, आप मुझे धमकी दे रही है, ठीक है अब तो आप खुद ही फोटो डिलीट करेगी, आए और कर लीजिए। अव्या गुस्से से पैर पटकते हुए अभय की ओर बढ़ी, लेकिन अभय तो दौड़ निकला। अब क्या था, शुरू हो गया टॉम एंड जेरी। अभय आगे आगे और अव्या उसके पीछे पीछे, दोनों भागते भागते उस ओर आगे जहां इन सब का डेरा लगा था। दोनों को ऐसे एक दूसरे पीछे भागता देख उन लोगों की आंखें बड़ी हो गई। प्रिया अमेज से, देवर जी यहाँ ये कब आए, और ये आवू देवर जी के पीछे क्यों भाग रही है। अमय ने कंधे उचका दिए। अक्षय की नजरें गहरी हो गई। अभय आकर प्रिया के बाजू बैठ गया। अव्या जैसे ही कुछ बोलने को हुई, सभी की नजरों की तपिश खुद पर पाकर खामोश हो गई। मुस्कान हैरानी से, आवू ये सब क्या है। अव्या गुस्से से अभय की ओर देखने लगी, जो मुस्कुराकर उसे बोलने का इशारा कर रहा था। तभी प्रिया बोली, तुम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, हाँ दी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अमय मुंह बनाते हुए, क्या छोटी साली साहेब आप तो हमें भूल ही गई।
अकेले अकेले ही एंजॉय कर रही है आप। अव्या मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है जीजू, पर चलिए हम वही कुछ फन करते हैं। प्रिया एक्साइटेड होते हुए, क्यों ना बैडमिंटन खेले। सभी हाँ ने मिला दी। अंकित रैकेट ले आया। अब बड़ी थी टीम बनाने की, जहां सभी लड़कियां यानी मुस्कान, अव्या, प्रिया और माहिरा एक और आ गए, तो वही बॉयज में अमय, अंकित और अक्षय एक और आ गए। अभय ने खेलने से मना कर दिया, जिससे बॉयज की टीम एक प्लेयर से कमजोर पर पड़ने लगी। अमय परेशान होते हुए, यार हमारी टीम में तो सिर्फ 3 ही प्लेयर है और अपोजिट टीम में 4, ऐसे तो हम हार जाएंगे। प्रिया उसे चिढ़ाते हुए, क्यों अमय जी, डर लग रहा है, पर घबराए मत, हम आपको बड़े प्यार से आराम से हरा देंगे। क्यों गर्ल्स, तीनों लड़कियां जोश से चिल्ला उठी। उन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस देख अक्षय अपनी कॉलर खड़ी करते हुए, रिलैक्स भाई, हम 3 ही काफी है ओपोजिट टीम को हराने के लिए। चलिए फिर भाई देखते हैं। माहिरा इठलाती हुई बोली। गेम शुरू हुआ। दोनों टीम के बीच लाइन खींची गई। पहले अमय और प्रिया आए। अमय तो बेचारा ज्यादा देर टिक नहीं पाया और 1-2 राउंड बाद ही हार गया। उसके बाद अंकित आया, जिसने प्रिया को आउट करवा दिया। जहां पहले लड़कियां लड़कों को चिढ़ा रही थी, तो वही अब लड़के उन्हें चिढ़ाने लगे। प्रिया की जगह मुस्कान आई, जिस पर अंकित मुस्कुराकर, तैयार है आप मुस्कान। मुस्कान अपनी हुडी की स्लिप चढ़ाते हुए, लास्ट को दोनों ने गेम शुरू किया और एक लास्ट वार के साथ मुस्कान ने अंकित को हरा दिया। अंकित मुंह लटकाए साइड हो गया। अब कमान अक्षय के हाथ में थी। अंकित और अमय उसे उम्मीद से देखते हुए, अक्षय भाई इज्जत बचा लेना। अक्षय ने आते ही मुस्कान को साइड कर दिया और उसी के साथ माहिरा को भी। लड़के खुशी से उछल गए, तो वही लड़कियां उदास। अपोजिट साइड अब अव्या ने रैकेट हाथ में ले लिया। अव्या देख अक्षय एविल स्माइल करने लगा। उसकी मुस्कान को इग्नोर कर अव्या ने कॉक उसकी ओर उछाला और दोनों ओर से तगड़ा मैच स्टार्ट हुआ। अक्षय अव्या को अपनी ओर आकर्षक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ने उसे घास तक नहीं डाली। दोनों तरफ से हूटिंग चालू थी। गर्ल्स अव्या को अप्रोच कर रही तो वही बॉयज अक्षय को। अक्षय नए नए पेतरे आजमा रहा था कि अव्या उसे थोड़ा सा तो अटेंशन दे, बट अफसोस अव्या ने अटेंशन तो नहीं दी, बदले में हार का झन्नाटेदार तमाचा जरूर मार दिया। अक्षय का वार चूक गया और गर्ल्स की टीम जीत गई। वो जोर से एक दूसरे के गले मिलने लगी, तो वही बॉयज में अंकित झुंझुलाकर, क्या भाई सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अक्षय तो बस गुस्से से अव्या को घूर रहा था, आखिर उसे वो भाव जो नहीं दे रही थी। उसकी पकड़ रैकेट पर कसती जा रही थी, मानो थोड़ा ही डालेगा। तभी किसी ने उसके हाथ से रैकेट ले लिया। अक्षय ने देखा तो अभय था। अभय रैकेट को टिश्यू से साफ करते हुए, गलत इंसान से उम्मीद लगाओगे तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा अंकित। अमय और अक्षय समझ गए, मगर अंकित की समझ नहीं आया। वो सिर खुजाते हुए, मतलब। अभय तिरछी मुस्कान से अक्षय की ओर देखते हुए, असली गेम तो अब शुरू होगा, लेकिन ये चीटिंग है। गेम खत्म हो गया और आप लास्ट में इंटर हो रहे हैं देवर जी। प्रिया उन लोगों के पास आते हुए बोली, जिस पर अभय अव्या को देख मुस्कुराते हुए, अभय राठौर हमेशा लास्ट में एंट्री लेता है और हारती हुई बाजी को जीत में बदल लेता है। पर मुस्कान कुछ कहने को हुई, तभी अव्या उसे रोकते हुए, रहने दो मुकु, आज देख ही लेते हैं दीदी के देवर सिर्फ बातें ही कर सकते हैं या कुछ करने का दम भी। अभय मुस्कुराकर, आपसे यही उम्मीद थी, चलिए गेम शुरू करते हैं। दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली। अमय ने अभय की ओर कॉक उछाला। अभय ने एक शॉट कर अव्या की ओर पास किया। सभी कभी अभय को देखते तो कभी अव्या को। इन लोगों को खेलते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए, लेकिन कोई हारने की मूड बिल्कुल भी नहीं था। बाकी के सभी वहीं बैठ गए और जोर जोर से अव्या और अभय को चीयर करने लगे। महिरा अपनी गर्दन सहलाते हुए, भाई भाभी ये दोनों तो बाबर की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। अंकित कुछ होते हुए, मगर जो भी हुए इनमें जीत तो हमारी ही होंगी। मुस्कान आंखें छोटी करते हुए, जीत तुम्हारी होंगी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। भूलू मत पलदरा हमारा भी भारी है। ओह तो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। मुस्कान भी इतराते हुए, हाँ है, कोई शक। ठीक है फिर लंच ट्रीट की लगी शर्त। अगर आपकी टीम जीती तो मैं आपको लंच ट्रीट दूंगा और अगर हमारी जीती तो आपको देना होगा। अंकित ने अपना हाथ आगे कर दिया। मुस्कान भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। मंजूर है। यहाँ अव्या को भी अब थकान हो रही थी और कुछ यही हाल अभय का भी था। दोनों पसीने से भीग चुके थे, लेकिन हारने का इरादा किसी का नहीं हुआ। दोनों नजरों ही नजरों में एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और इनकी वे इशारेबाजी अक्षय की चिल जैसी आंखें अच्छे से देख और जल रही थी। अक्षय मन में,
मुझसे तो बात करना तक पसंद नहीं है साली को, और इसके साथ नजरों से नजरें लड़ा रही है। वही अभय ने अव्या को देख मुस्कुराते हुए एक आई विंक कर दी। उसकी इस अदा से तो अव्या एकदम शॉक्ड हो गई, जिससे कॉक आकर उसके फॉरहेड पर लगा और गेम ओवर। बॉयज खुशी से चिल्ला उठे तो वही गर्ल्स हैरानी से अव्या को देखने लगी। आव ये क्या था, तू ऐसे फ्रिज क्यों हो गई थी? अव्या तो अभी भी अभय को देख रही थी। देखते ही देखते अव्या गुस्से से भड़क पड़ी। ये तो चीटिंग है, आपने चीटिंग की है। चीटिंग? कैसी चीटिंग? अंकित बोला। सभी अव्या को सवालिया नजरों से देखने लगे। अभय मासूम बनते हुए, हाँ मिस दीवान बोलिए, कैसी चीटिंग की मैंने, जिसकी खबर मुझे भी नहीं है। अव्या खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगी। अब बोले तो क्या बोले, इस अभय ने उसे आंख मारी। कितना अजीब लगेगा। अव्या पैर पटकते हुए, कोई चीटिंग नहीं है, जीत गए आप। अव्या आकर मेज पर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए पानी पीने लगी। अभय भी आकर उसके बगल में बैठ गया और धीरे से उसके कान में, सॉरी। अव्या के हाथ पानी पीते पीते रुक गए। वो अभय को देखने लगी, जिस पर अभय पानी की बोतल लेकर कुछ दूर चला आया और अपना फेस धोने लगा। अव्या बड़बड़ाते हुए, सच में बहुत अजीब इंसान है। वही मुस्कान आगे बढ़ने को हुई, तभी साथ चलता हुआ अंकित धीरे से, लंच ट्रीट याद रखिएगा मिस मुस्कान। मुस्कान जबड़े कसते हुए, जी याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर आराम करने के बाद उन लोगों ने अब लौटने का डिसाइड किया। सारा सामान पैक करने के बाद वो लोग एग्जिट की ओर बढ़ गए। अव्या हाथ में पकड़ी बास्केट मुस्कान को देते हुए, मैं कार लेकर आती हूँ। अव्या जाने को हुई तभी अक्षय उसके आगे आ गया। अव्या जल्दी से 2 कदम दूर हो गई। अक्षय मुस्कुराते हुए, आप आज थक गई होंगी, लाइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ अव्या, आज आप सब बहुत थक गए होंगे, अक्षय आप लोगों को छोड़ देगा, मैंने कहा, जिस पर अव्या जलती हुई नजरों से अक्षय को देख उसकी साइड से निकलते हुए, थैंक यू एंड सॉरी बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को हाथ भी लगाए। अव्या वहां से बिना कुछ बोले चली गई। अव्या का ऐसा बिहेवियर किसी को कुछ समझ नहीं आया। अक्षय की मुठिया कस गई क्योंकि अब बेइज्जती की हद पार हो चुकी थी। अभय भी अव्या के फेस एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसकी आंखों में शायद अक्षय के लिए बेहद गुस्सा वो भी भाप चुका था, लेकिन इसकी वजह वो अभय को नहीं पता थी। कुछ ही देर में अव्या कार लेकर आई, फिर सभी को बाय बोल वो लोग निकल गई। कुछ दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, आवो चलना, कैंटीन चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। क्लास खत्म होने के बाद अव्या और मुस्कान कैंटीन की ओर बढ़ जाती है, तभी मुस्कान का फोन बजा। उसने देखा तो कोई नया नंबर था। आवो तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है जल्दी आ, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। मुस्कान ने हाँ कहा और साइड में जाकर कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो उधर से अंकित बोला, हेलो मुस्कान जी, मैं अंकित। मुस्कान हैरानी से, जी आपने कॉल किया, कोई काम था आपको? अंकित मुस्कुराते हुए, शायद आप मेरी लंच ट्रीट भूल गई है। मुस्कान ने कस के आंखें बंद करी, फिर खुद को शांत करते हुए, नहीं याद है मुझे। तो ठीक है फिर, अभी मैं फ्री हूँ, आप आज ही मुझे ट्रीट दे दीजिए, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ ओके। पर मुस्कान इतना ही बोल पाई थी कि तब तक अंकित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिससे मुस्कान खींचा उठी। मुस्कान अव्या के पास आई जो पास बड़ी टेबल पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। आवो मुझे अभी कहीं जाना है, इसीलिए बाय। अरे पर जा कहाँ रही है, कुछ बताकर तो जा। मुस्कान जाते हुए, तेरे उस लंगूर देवर से मिलने जा रही हूँ। अव्या हैरानी से, व्हाट? मुस्कान अपना सिर पीटते हुए, यार तेरे नहीं, मेरी पार्टनर के छोटे देवर यानी उस अंकित पिंकित से मिलने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या और कुछ कहने को हुई तभी मुस्कान झुंझुलाते हुए, अब कियो का जवाब तुझे आने के बाद दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। मुस्कान बिना रुके चली गई। अव्या भी अपना सिर खुजाते हुए नेक्स्ट क्लास के लिए बढ़ गई। अव्या क्लास में बैठी थी तभी मीरा उसके पास आकर बैठ गई। अव्या ने एक नज़र उसे देख और अपनी नज़र बुक में गड़ा ली, जिस पर मीरा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, अव्या कैसी हूँ तुम, और इतने दिन बाद कॉलेज रेगुलर नहीं करती हूँ क्या? अव्या ने छोटा सा जवाब दिया, नहीं। अव्या ने फिर से अपनी नज़र किताब में डाल ली, जिस पर मीरा का खून खोल उठा और अव्या की बुक बंद करते हुए, यार अव्या मैं तुमसे बात कर रही हूँ और एक तुम हूँ जो मुझसे ज्यादा इन किताबों में इंटरेस्ट दिखा रही हूँ। अव्या मुस्कुरा कर, हाँ क्योंकि ये तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीरा की नजरें गहरी हो गई मगर अव्या हंसते हुए अपनी बुक उसके हाथ से लेकर, सॉरी जोक था बट सच भी, देखो ना कुछ ही दिनों में यूनिट टेस्ट है और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ।
अब ऐसे में मुझे ज्यादा ध्यान इन पर देना चाहिए या तुम पर, तुम ही बताओ। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर इंटर हुए। सभी ने उन्हें विश किया मगर उसके साथ वो लोग हैरान भी थे। हैरानी तो सबसे ज्यादा अव्या हो रही थी जब उसने प्रोफेसर के साथ आ रहे अक्षय को देखा। वो मन में ये यहाँ पर क्यों? प्रोफेसर ने सभी को रिप्लाई किया और फिर अक्षय की ओर पॉइंट करते हुए, अटेंशन एवरीवन, इनसे मिलिए, यू आर न्यू मैनेजमेंट टीचर मिस्टर अक्षय कपूर। आज से कुछ दिनों के लिए आप लोग की मैनेजमेंट की क्लास मिस्टर कपूर लेने वाले हैं। आई होप कि आप लोग भी इन्हें कोऑपरेट करेंगे। इतना कहते हुए प्रोफेसर अपने बगल में खड़े अक्षय की तरफ देखते हुए आगे कहा, मिस्टर कपूर, मैंने अपना काम पूरा किया, नाउ इट्स योर टर्न, एक्सक्यूज मी। इतना कहते हुए प्रोफेसर क्लास के बाहर चले गए, जिसके पीछे ही अक्षय ने गेट को लॉक करते हुए एक नज़र पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर डाली। लेकिन उसकी नज़रें सेकंड रो के मिड में बैठी अव्या पर अटक गई, जिसे देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी तैर गई थी। वही अव्या की भी नज़र जब अक्षय से मिली, उसने तुरंत नज़रें फेर ली। उसका मन तो हो रहा था अभी के अभी इस क्लास से बाहर चली जाए, मगर ये कर वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सारे स्टूडेंट आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे अक्षय को लेकर। आखिर वैभव राठौर के भांजे के तौर पर हर कोई उसे जानता था। अव्या के बगल में बैठी मीरा उसे कोनी मारते हुए, अव्या देखना कितने हैंडसम है, देख देख देख, वह तुझे ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अव्या ने एक नज़र अक्षय को देखा जो सच में उसे ही देख रहा था। अव्या जबड़े कसते हुए मीरा से, हुम्मा तुम्हें हैंडसम लग रहे हैं, अच्छी बात है, वैसे भी वो मेरे टाइप के रद्दी भर नहीं है। मीरा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, क्या कहा तुमने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। अव्या नोटबुक में कुछ नोट करते हुए, वही जो तुम समझ रही हो, तुम्हें पसंद है, मौका है दस्तूर भी, बस मौके पर चौक मारने की देर है। इतना कहते हुए प्रोफेसर अपने बगल में खड़े अक्षय की तरफ देखते हुए आगे कहा, मिस्टर कपूर, मैंने अपना काम पूरा किया, नाउ इट्स योर टर्न, एक्सक्यूज मी। इतना कहते हुए प्रोफेसर क्लास के बाहर चले गए, जिसके पीछे ही अक्षय ने गेट को लॉक करते हुए एक नज़र पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर डाली। लेकिन उसकी नज़रें सेकंड रो के मिड में बैठी अव्या पर अटक गई, जिसे देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी तैर गई थी। वही अव्या की भी नज़र जब अक्षय से मिली, उसने तुरंत नज़रें फेर ली। उसका मन तो हो रहा था अभी के अभी इस क्लास से बाहर चली जाए, मगर ये कर वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सारे स्टूडेंट आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे अक्षय को लेकर। आखिर वैभव राठौर के भांजे के तौर पर हर कोई उसे जानता था। अव्या के बगल में बैठी मीरा उसे कोनी मारते हुए, अव्या देखना कितने हैंडसम है, देख देख देख, वह तुझे ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अव्या ने एक नज़र अक्षय को देखा जो सच में उसे ही देख रहा था। अव्या जबड़े कसते हुए मीरा से, हुम्मा तुम्हें हैंडसम लग रहे हैं, अच्छी बात है, वैसे भी वो मेरे टाइप के रद्दी भर नहीं है। मीरा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, क्या कहा तुमने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अव्या नोटबुक में कुछ नोट करते हुए, वही जो तुम समझ रही हो, तुम्हें पसंद है, मौका है दस्तूर भी, बस मौके पर चौक मारने की देर है। मैं तुम्हारे लिए सजेस्ट कर रही थी। हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए सजेस्ट कर रही हूँ, वैसे भी एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ रही हूँ, इसीलिए देर मत करो और बात आगे बढ़ाओ। मीरा हैरान नजरों से अव्या को देखने लगी, जिसने अक्षय के मामले में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वही अक्षय ने सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए कहा, वेल फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस फॉर माई सेल्फ, आई एम अक्षय कपूर एंड आई विल बी योर टीचर दिस ईयर। इतना कहते हुए अक्षय के होठों की मुस्कुराहट उसके कानों तक फैल चुकी थी। साथ ही अपनी नजरों को एक बार से अव्या की ओर घुमाया, जिसने अभी भी नजरें झुकाए रखी थी। अक्षय ने आगे कहा, अब आप सब की बारी, एक तरफ से मुझे, अब आप सब अपने बारे में, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बताते जाइए। बारी बारी सभी ने अपना इंट्रो दिया। मीरा ने भी मुस्कुराकर अपना इंट्रो दिया, जिस पर अक्षय की मुस्कान और दुगनी हो गई। मीरा एक आंख दबाकर आगे, सर यू आर सो हैंडसम। अक्षय हंस पड़ा, उसी के साथ बाकी स्टूडेंट भी। कुछ गर्ल्स भी मीरा की हाँ में हाँ मिलान लगी। थैंक यू मिस मीरा, और आप भी बहुत ब्यूटीफुल है। मीरा शुक्रिया अदा कर बैठ गई। अब बारी थी अव्या की। अव्या फुल एटीट्यूड से खड़ी हुई और बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं सेल्फ अव्या दीवान। आई होप इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अव्या चुप हो गई। सारे स्टूडेंट एक बार फिर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वही अव्या से एक बार फिर बेइज्जती करवा कर अक्षय का मुंह गुस्से लाल हो गया।
हाथों की मुट्ठियां कस गई, मगर अपने प्लेन को कामयाब बनाने के लिए वो झूठी मुस्कान लिए। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, अब थोड़ा सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिसे सुन अव्या वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। वही बाकी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक ओपन कर लिए थे। 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई। अव्या जल्दी से बाहर निकली और खुली हवा में चैन की सांस अपने अंदर समाने लगी। जितनी देर वो अंदर थी मानो कोई उसका दम घोट रहा हो ना हो जरूर कोई ना कोई प्लेन से ये यहाँ आया है जो मेरे लिए बिल्कुल सेफ नहीं। दूसरी तरफ 7 स्टार रेस्टोरेंट। मुस्कान और अंकित एक टेबल बैठे थे। टेबल पर कई सारी डिशेस रखी थी जिन्हें अंकित बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन मुस्कान तो बस पानी से ही पेट भरे जा रही थी। जिसे देख अंकित, आप आज सिर्फ पानी से ही पेट भरने वाली है क्या? मुस्कान ना में सिर हिला देती है और एक बाइट मुंह में डाल सोचते हुए, कैसे खाओ, जोर की भूख लगने के बाद भी खाना गले से नहीं उतर रहा। इस लंगूर ने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट बुलाकर बैठा तो दिया, लेकिन इसका बिल मैं दे भी पाऊंगी या नहीं? मुस्कान टेंशन के मारे ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते दोनों का लंच खत्म हुआ। अंकित पेट पर हाथ रखते हुए उसे सहलाने लगा, जिस पर मुस्कान उसे घूरते हुए, हो गया आपका लंगूर जी, मेरा मतलब अंकित जी। अंकित मुस्कुराकर, हाँ हो तो गया, लेकिन डेजर्ट बाकी है। मुस्कान एकदम से, डेजर्ट बाकी है? अभी वो खाने की गुंजाइश है आप में? अंकित दांत दिखाते हुए, नहीं हो तो गया है मेरा, लेकिन खाने के बाद कुछ मीठा खाना मेरी आदत है। वैसे आप बताएगी आप क्या खाना चाहेंगी मीठे में? मुस्कान खुद में बड़बड़ाते हुए, खाऊंगी ना, अभी गश खाकर गिरने वाली हूँ। लंबे चौड़े बिल का सोच सोच कर ही मेरा सिर घूम रहा है। अंकित उसे कुछ ना बोलता देख दोबारा बोला, मुस्कान तुमने कुछ कहा नहीं? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान जबरदस्ती का हंसते हुए, आपको जो पसंद है वो मंगवा लीजिए। अंकित वेटर को बुलाकर उसे 2 चॉकलेट लावा केक मंगवाता है, जिसे सुन मुस्कान के पसीने छूटने लगते हैं। वो बुरा सी शक्ल बनाते हुए, आज तो पक्का ये रेस्टोरेंट वाले मुझसे बर्तन धुलवा कर ही जाने देंगे। भगवान जी किस बात की इतनी भयानक सजा दे रहे हो आप? उद्धरण चिन्ह। अंकित गौर से मुस्कान के फेस पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर ले आया। मुस्कान सोचते सोचते केक खाने लगी। सब होने के बाद अंकित ने बिल लाने के लिए, जिस पर मुस्कान की सांसें अटक गई। अब तो बेइज्जती होके रहेगी। जिस हिसाब से इसने खाया है बिल भी हजारों के नीचे तो नहीं आएगा। तभी वेटर बिल अंकित के आगे कर देता है। मुस्कान ने बिल देखा तो शक्ल रोने जैसे हो गई, मगर अगले ही पल अंकित उठते हुए चले, पर बिल तो पे हो गया। आपने देखा नहीं? बिल अंकित ने पे किया था, जो अपनी टेंशन में उलझी होने के कारण मुस्कान देख ना पाई। मुस्कान हैरानी से, लेकिन ट्रीट तो मैं देने वाली थी ना? फिर आप? अंकित मुस्कारा कर, हाँ ट्रीट आप देने वाली थी, लेकिन ये थोड़ी कहाँ था बिल भी आप ही पे करेगी। लेकिन कुछ नहीं, अब चलिए मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, लेट हो रहा हूँ। मुस्कान हाँ में सिर हिलाया और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। मुस्कान मुकुरा रही थी, उसने भगवान का शुक्र अदा किया। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने रास्ते चल दिए। मुस्कान कॉलेज पहुंची और अव्या को पिकअप कर वहां से घर के लिए निकल गई। वही मीरा और अक्षय एक बार में बैठे ड्रिंक मार रहे थे। अक्षय एक ही सांस में पूरा ग्लास खत्म कर उसे काउंटर पर पटकते हुए, साली में बड़ा घमंड है, 3 महीने से कुत्ते की तरह आगे पीछे घूम रहा हूँ उसके पीछे, लेकिन मजाल है उसा ने एक नजर भी मुझे देखा हो। पास बैठी मीरा भी ड्रिंक करते हुए कुछ गहराई से सोच रही थी, ये बेवकूफ अचानक से इतनी बदल कैसे गई? अक्षय गुस्से से, वो बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तुम्हारी सोच है, जो इतने साल की दोस्ती रखने के बाद भी तुम उसकी फितरत समझ ना पाई। मीरा भी गुस्से से, अच्छा मैं समझ नहीं पाई, लेकिन तुम अपने आप को देखो, इतना आगे पीछे डोलने के बाद भी उसने तुम्हारे आगे घास तक नहीं डाली, क्या फायदा इतने हॉट एंड डैशिंग होने का? मीरा अदा से अक्षय के चेहरे पर हाथ फेराने लगी, मगर अक्षय उसके हाथ को झटकते हुए, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी चाल पर चल रहा था, जिससे मैं अब समझ गया, इस तरह से मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अक्षय मुस्कुराकर, लेकिन अब चाल मेरी होंगी जिसे चलकर मैं उस सोने की मुर्गी को अपनी जाल में फंसाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच हिम। अक्षय हंसता हुआ वहां से चला गया और छोड़ गया पीछे कंफ्यूजन में मीरा को, जो अपनी हारती हुई बाजी को देख रही थी। 1 हफ्ते बाद दीवान मेंशन। हाँ बेटा, हम लोग जल्दी ही तुमसे मिलने जाएंगे। हाँ बाबा, आपकी आवो भी भेज देंगे। अब ठीक है।
ठीक है भैया। पलक जी मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर छिले हुए मटर उठाकर किचन की ओर जाने लगी, तभी पीछे से अव्या आते हुए। मम्मा, किसका कॉल था? तुम्हारी बुआ जी का। प्रिय की शादी की डेट फिक्स हो गई है क्या? कब है दी की शादी? अव्या खुशी से चहेकते हुए बोली, जिस पर पलक जी, नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख को। ओह, इतनी जल्दी? मतलब आज से सिर्फ और सिर्फ 25 डेज? हाउ पॉसिबल? बुआ जी इतनी जल्दी क्यों कर रही है? इतने कम टाइम में तो हमारी शॉपिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी। पलक जी उसे आंखें दिखाते हुए, तुम्हें ऐसा क्या खरीदना है जिसे 1 महीना कम पड़ रहा है? अव्या मुंह बनाते हुए, ब्राइड की लिटिल सिस्टर हूँ मैं, खूबसूरत दिखना मेरा भी हक है, जिसके लिए मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है। अव्या उदास हो गई, तभी पलक जी नरमी से, हाँ हाँ कर लेना, प्रिय ने खासकर उसी के लिए कॉल किया था, शादी की शॉपिंग के लिए, और वैसे भी जो रह जाएगा वो जोधपुर में ले लेना, वहां से कियो। अव्या कन्फ्यूजन में बोली, जिस पर पलक जी उसे दूध का ग्लास पकड़ाते हुए, कियो की शादी राठौर फैमिली के महल से हो रही है, जो कि जोधपुर में है। उनका मानना है उनके घर की हर शादी उसी पैलेस हुई है, बिल्कुल राजपूतना तौर तरीके से। ओह, फिर तो कितना मजा आएगा। मम्मा, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। अब तो मैं कहती हूँ इसी महीने की कोई डेट पकड़कर जल्दी से शादी करवा दो दी की। पलक जी उसे घूर कर देखने लगी, जिस पर अव्या दांत दिखाते हुए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, अब मैं कॉलेज निकल कर रही हूँ और वहीं से ऑफिस भी चली जाऊंगी। ओके। अव्या बैग उठाकर जाने लगी तो पलक जी उसे रोकते हुए, ये जो मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ वो कौन करेगा? नखरे नहीं, चुपचाप बैठो और सारा फिनिश कर फिर ही जाओ। अव्या का मन तो नहीं था, लेकिन सुबह सुबह वो पलक जी की डांट नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप बैठकर जल्दी से नाश्ता खत्म करने लगी। पलक जी चाय पीते हुए, ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करना, देर रात तक काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मम्मा, डैड इस वक्त आउट कंट्री है, ऐसे में काम का लोड मुझ पर है, तो जल्दी कैसे आओ? फिर भी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ भैया। अव्या चली गई, तभी पलक जी को अविनाश जी का कॉल आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया और बातें करते हुए चाय पीने लगी। वही अव्या इम्पोर्टेंट क्लास कंप्लीट कर पार्किंग की ओर जाने लगी। हुम्मा, कहाँ है मैडम आप? बिना बताए ही छुट्टी की जा रही है। अव्या मुस्कान से कॉल पर बात करते हुए, तो उधर से मुस्कान धीमी आवाज में, यार थोड़ी तबीयत खराब हुई है। क्या हुआ है तुझे? कल तक तो अच्छी भली थी। अव्या कार में बैग रख चिंता करते हुए बोली, जिस पर मुस्कान, रिलैक्स, में इतनी भी बीमार नहीं हूँ, बस बदलते मौसम के कारण हल्का सा फीवर हो गया है, मेडिसिन्स ले ली है, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू आराम कर और क्लासेस की फिक्र मत करना, मैं तुझे नोट्स दे दूंगी। और एक बात, बाहर का चटपट तो बिल्कुल हाथ मत लगाना, जानती हूँ मैं ये मौसम का बदलाव हो, ये तेरा अलग अलग जगह की डिश ट्राई करने का शौक। लास्ट की लाइन ईवा सख्ती से बोली तो मुस्कान मुंह बनाते हुए, हुम्मा, एक मम्मी कम थी जो तू वो मेरी खाने की दुश्मन बन बैठी। फिक्र मत कर, नहीं खाऊंगी। अव्या मुस्कुरा कर, अच्छा वो सब छोड़, तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। प्रिय दी की शादी की डेट फिक्स हो गई है नेक्स्ट मंथ की। मुस्कान तबाक से, 24 को। अव्या आंखें छोटी करते हुए, तुझे कैसे पता? प्रिय दी ने स्पेशल इन्विटेशन दिया है मुझे। आखिर पार्टनर जो थेरी में उनकी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान इतरा कर बोली, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, अच्छा बस बस, बहुत हो गया तेरा, अब जल्दी से अपनी बिगड़ी हुई तबीयत को ठीक कर, फिर दी की शॉपिंग में हेल्प ही करवानी है। मुस्कान ने हाँ कहा तो अव्या उसे शाम पर मिलने का बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो अपनी कार के पास आई तो एकदम हैरान हो गई। अव्या स्टेशन से, ये टायर पंचर कैसे हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक। उद्धरण चिन्ह। अव्या सिर पकड़ते हुए, अब कंपनी कैसे जाओ? घर से कार मंगवाए तो और टाइम हो जाएगा, कोई टैक्सी वैक्सी कर लेती हूँ। हुम्मा, ठीक रहेगा। अव्या ने जल्दी से टैक्सी पकड़ी और कंपनी के लिए निकल गई। वही उसके जाते ही एक कार के पीछे से अक्षय बाहर निकला। उसने किसी को कॉल किया और कुछ बात करने के बाद डेविल स्माइल करते हुए हाथ में पकड़ी उस किल को देखने लगा, जिससे ये सारा षड्यंत्र उसने रचा था। वही अव्या कैब में बैठी मेल्स चेक कर रही थी कि तभी कैब झटके से रुकी। अव्या का मोबाइल छूटते हुए बचा। क्या हुआ भैया, अचानक ब्रेक क्यों लगाया? मेम वो सामने। अब इसके आगे ड्राइवर कुछ कहता उससे पहले ही कुछ काले कपड़ों वालों ने उनकी कैब को घेर लिया। अव्या हैरान थी। वो लोग कैब का डोर खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे घबरा कर अव्या, भैया आप रुके क्यों हैं? कैब आगे बढ़ाए। नहीं बढ़ा सकता मेम,
आगे इन लोगों की बाइक्स ने रास्ता रोक रखा है। तब तक उन गुंडों ने डोर खोल दिया और चाकू दिखाते हुए अव्या को बाहर निकलने का इशारा करने लगे। डर से अव्या पूरी पसीना पसीना हो गई, गला सूखने लगा। उसे बाहर न आता देख एक गुंडे ने उसे खींचकर बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। जब तक ड्राइवर भी बाहर आ गया, उसने हिम्मत की, कौन हो तुम लोग और ऐसे बीच रास्ते में हमें रोकने का मतलब क्या है? हमें तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए चुपचाप फुटक ले, नहीं तो सीधे लाश ट्रांसफर होगी। और तुम लोग क्या मुंह तक रहे हो? उठाकर डाला इसे गाड़ी में। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अव्या डर और गुस्से से कैपते हुए बोली, जिस पर वो गुंडा उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ते हुए, तुझसे जो चाहिए वो तो हम लेंगे, पहले तेरे उसे करोड़पति बाप से तो निपट ले। अपनी अदमियों की ओर घूरते हुए, क्यों बे एक बार फिर से बोलना पड़ेगा तुझे इसे गाड़ी में डालने के लिए। वो आदमी ना में सिर हिलाकर अव्या की ओर बढ़ने लगा, मगर अव्या ने उसे धक्का दिया और रोड पर जी जान लगाकर दौड़ पड़ी। वो गुंडे भी उसी के पीछे दौड़ रहे थे। अव्या पीछे देखते हुए भाग रही थी कि अचानक एक कार उसकी ओर तेजी से आने लगी। अव्या के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और डर से उसने कसकर आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताएं।